हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में। एचएसएससी ग्रुप सी के मेंस के एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्री का रिजल्ट पहले आ चुका है। मेंस की फाइनल पोस्ट की नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके हर एक क्वेरी का रिप्लाई मैं करूंगी इस एक वीडियो में। आपके सारे जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी इस एक कंप्लीट वीडियो में। कितने पोस्ट निकली हैं, कितने आपके डिपार्टमेंट्स रहेंगे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करेंगे इन पोस्ट के लिए, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितने टेक्निकल पोस्ट हैं, कितनी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, क्या क्या अनेक्जर्स आपको फिल करने हैं, कितनी आपकी सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स आपको मिलेंगे। मैं इस एक वीडियो में आप सभी के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। इस कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कैलेंडर आउट हो चुका है। एज पर कैलेंडर आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा 13/5/2023 से। मतलब जो पहला एग्जाम होगा वो 13/5 से स्टार्ट हो जाएगा और जो ये एग्जाम्स ओवर होंगे उनकी जो लास्ट डेट है वो है 15/7/2023। मतलब सीईटी मेंस के लिए जो भी स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे उनका कैलेंडर आ चुका है। चलिए आज की सबसे इंपॉर्टेंट जो हम इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। जितने भी मेन पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 3,57,562 लोगों ने क्लियर किया है सीटी का एग्जाम जो हुआ था और मेंस के लिए ये स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे, जिसके लिए टोटल 31,529 पोस्ट रिलीज हुई हैं। लेकिन लेटेस्ट जो न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी उसके अकॉर्डिंग कुछ और पोस्ट ऐड हो रही हैं, क्योंकि ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव मींस कि एज पर रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट्स है वो एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए गवर्नमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अराउंड 32,000 पोस्ट जो हैं वो इस टाइम पे गवर्नमेंट के पास हैं, जिनके लिए जो सीईटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लियर किया था वो अप्लाई करेंगे। टोटल 378 कैटेगरीज है जो डिवाइड की गई है 58 ग्रुप्स में। मतलब 378 जो है टोटल कैटेगरीज थी, ठीक है। जो सेम पोस्ट थी, सेम टाइप की जो पोस्ट थी, उनको डिवाइड करके 58 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और उनके अकॉर्डिंग ही टेस्ट कंडक्ट होगा मेंस का। आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी है। जो आप अपनी प्रेफरेंस फिल करेंगे, जिस टाइम पे आप फॉर्म फिल करेंगे, आप प्रेफरेंस अप्लाई करेंगे, तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो आपकी फाइनल प्रेफरेंस मानी जाएगी। अगर आप क्वालिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट को या उस पर्टिकुलर पोस्ट या डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो जो आपकी प्रेफरेंस है उसको कंसिडर किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और उस पोस्ट के लिए कोई क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो वो कौन सी क्वालिफिकेशन है और वो कब तक वैलिड होगी, वो कट ऑफ डेट तक वैलिड होगी। अब कट ऑफ डेट क्या है? कट ऑफ डेट है लास्ट रजिस्ट्रेशन की जो डेट है। वैसे 16 से स्टार्ट हो जाने थे रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है, लेकिन लेटेस्ट जो कुछ नई जो पोस्ट है वो ऐड हो गई हैं, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो गया है। तो जो आपकी लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी वो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उस पोस्ट के लिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो तब तक वैलिड है जब तक आपकी लास्ट डेट जो कट ऑफ डेट है तब तक। अगर उसके बाद कोई चेंजेस होते हैं तो वो कंसिडर नहीं करे जाएंगे। चलिए लास्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे प्लीज आप खुद भी रीड कर लेना जब आप ये फॉर्म वगैरह फिल करो और आप पोस्ट के लिए अप्लाई करो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये सी पॉइंट है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ज्यादा है, लेकिन आप फिर भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको कंपिटेंट अथॉरिटी से एक लेटर इशू कराना होगा कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इस रिक्वायरमेंट की सेम लाइन में है। मतलब अगर आप टेक्निकल से हैं और आपके पास हायर डिग्री है और आप लोअर डिग्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल करना चाहते हैं कोई पोस्ट, तो आपको एक कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब आपको यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से एक लेटर इशू कराना होगा कि हाँ जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इस पोस्ट को फिल कर रही है और सेम लाइन में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं।
अगर हम ये समझ के चलते हैं कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है या 100 मार्क्स का कंप्लीट आपका क्राइटेरिया है एग्जाम का, तो सोशियो इकोनॉमिक के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ 2.5% होंगे। बाकी जो आपका होगा 97.5% वो रिटन एग्जाम का होगा, जो मेंस का आपका रिटन का टेस्ट जो का जो रिजल्ट आएगा सबसे ज्यादा वेटेज वो रखेगा 97.5%। इट मींस कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास एक्सपीरियंस भी है या फिर जिसके पास फादरलेस के मार्क्स हैं, या फिर आप ये समझ लो उस सेम पर्सन के पास नो गवर्नमेंट के भी मार्क्स हैं, उसको मैक्सिमम जो मार्क्स है वो सिर्फ 2.5 मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 2.5% उसे फादरलेस के मिल जाए, 2.5% उसे नो गवर्नमेंट जॉब के मिल जाए, या 2.5% एक्सपीरियंस के मिल जाए। मतलब जो मैक्सिमम गवर्नमेंट ने जो रखा है कि वो सिर्फ 2.5% मिलेगा उसका आउट ऑफ 100 में। तो बाकी जो आपकी परसेंटेज रहेगी वो आपके रिटन एग्जाम से रिलेटेड ही रहेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये डिस्कस करेंगे हम कि जो जिन डिपार्टमेंट्स की पोस्ट 30 है या 30 से कम है या 30 to 40 के बीच में है, उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको 5 टाइम्स बुलाया जाएगा। मतलब अगर 30 से 40 किसी डिपार्टमेंट की पोस्ट निकली है तो उसमें 150 लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर नंबर 40 से ज्यादा है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने 40 से ज्यादा पोस्ट रिलीज की है, तो उनके लिए जो कैंडिडेट्स है वो 4 टाइम्स आएंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इस पॉइंट को ऐसे समझते हैं कि कुछ ऐसी पोस्ट है जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है। जैसे कोई डिपार्टमेंट है, उसने अपनी क्वालिफिकेशन निकाली कि ग्रेजुएशन हो, फिर एक और डिपार्टमेंट है उसने भी अपनी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी रखा। तो उन डिपार्टमेंट्स की जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है उनका एक ही कॉमन टेस्ट होगा और उनका जो सिलेक्शन होगा एज पर मेरिट होगा। एज पर मेरिट स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे और उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिपार्टमेंट और पोस्ट एलोकेट की जाएगी। मैं आप सभी के साथ वो पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ जो आपकी 33 पेज की नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने रिलीज की है। आपको मैं पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। वो पॉइंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो समझने काफी जरूरी है, वो स्टूडेंट्स जो मेन के लिए अपीयर करेंगे, सो दैट आप किसी भी चीज को लेके कंफ्यूज ना रहें और आपका जो एग्जाम है वो किसी भी वे में रिजेक्ट ना हो। मैं आपके साथ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कंप्लीट आपके साथ नोटिफिकेशन मैं डिस्कस करूंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। अगर कोई स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सेम मार्क्स आ जाए और पोस्ट में टाई हो जाए तो उसका क्या फाइनल गवर्नमेंट किस अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट करेगी। तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसे इंपॉर्टेंस मिलेगी और उसी का सिलेक्शन होगा। ये इसमें कंप्लीटली मेंशन है कि जिसकी ज्यादा एज है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। चलिए एक और ये पॉइंट जरूर देख लेना आप 17 नंबर की, किन किन वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन गलत आप उसमें अगर अपडेट कर देते हैं, या फिर आप कोई पर्टिकुलर मांगा हुआ अनेक्जर अप्लाई नहीं कर प्रोवाइड नहीं करते हैं गवर्नमेंट को, या कोई आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कम रह जाती है। तो काफी सारे पॉइंट्स है, ये आप देख लेना एक बार जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। एक और इम्पॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है वो ये बनता है कि जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी मेंस के एग्जाम के लिए, वो सारी वो इंफॉर्मेशन है जो आपने सीईटी के प्री के लिए जो आपने फिल की थी फॉर्म्स में, उसी इंफॉर्मेशन को फैच किया जाएगा। मतलब उस सेम इंफॉर्मेशन को आप जो आपने फिल की थी उसे लिया जाएगा मेंस के एग्जाम के लिए। इन केस अगर आप कोई ऐसा चेंज करना चाहते हो, आपके नाम को लेके, आप अपने फैमिली के रिगार्डिंग कोई ऐसी चेंजेस करना चाहते हो उस फॉर्म में, तो आप कर सकते हो। उसके बाद मेंस के एग्जाम के बाद अगर आप कोई एफिडेविट भी देते हैं ना, तो भी गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ये इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एट द टाइम ऑफ फिलिंग द पोस्ट आपको चेक करनी है और उसे चेंज करना है। बाद में कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो प्लीज इस चीज को भी आप ध्यान रखें सो दैट कोई गलती ना हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट क्या होता है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें कोई डिग्री मांगी हुई है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास जो डिग्री है वो भी इक्विवेलेंट है उसी डिग्री के, तो आप एक कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब आपकी यूनिवर्सिटी, आप अपने कॉलेज से वो सेम डिग्री के लिए एक लेटर ले सकते हैं। अनेक्जर प्रोवाइडेड है इसी नोटिफिकेशन में, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, और उसे फिल करके आप अपलोड कीजिए सो दैट आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाए और आप सेम पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाए। एक और देखिए,
ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इसके लिए भी एनेक्जर प्रोवाइडेड है। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को फिल कर सकते हैं और कंप्यूटर अथॉरिटी, जो भी आपकी अथॉरिटी है जहाँ पे भी आपने काम किया है, वहां से आप फिल करा के उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जब भी आप पोस्ट को अप्लाई करें। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और नोटिफिकेशन चेक करते हैं कि आपका इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन होगा, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। जैसे आपका प्री हुआ था, आपकी 3 OMR शीट्स ली गई थी, 3 कॉपीज बनी थी, सेम वे में आपके मेंस के एग्जाम में भी 3 ही कॉपी होंगी, 3 ये मेंशन है यहाँ पे। कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, सेम पैटर्न रहेगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी फैमिली में नो गवर्नमेंट जॉब के मार्क्स आप क्लेम कर रहे हैं, कि कोई स्टूडेंट है, कोई एस्पिरेंट है और वो नो गवर्नमेंट जॉब के मार्क्स क्लेम कर रहा है 2.5% आउट ऑफ टोटल मार्क्स, तो वो कब तक वैलिड है? जो आपकी क्लोजिंग डेट है ना, उस दिन तक अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है तो वो तब तक वैलिड है। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में कोई और मेंबर है और वो गवर्नमेंट जॉब पे लग जाता है तो वो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपकी जॉब जो है वो बिल्कुल सेफ है, आपकी फैमिली में कोई और भी गवर्नमेंट जॉब पे जा सकता है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ कट ऑफ डेट तक है, जब तक ये लास्ट डेट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे आप अपलोड कर रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कि पहले कोई और चेंजेस थे, बाद में कुछ और चेंजेस आ गए, या फिर आपकी कैटेगरी को लेके या आपके इनकम के जो इनकम का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको लेके अगर कोई चेंजेस आए हैं, तो आपको पुराना, ओल्ड और न्यू दोनों अपलोड करने हैं, सो दैट उसकी वेरिफिकेशन हो सके। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको दोनों सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। ये वाली नोटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2018 में भी कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये पोस्ट विड्रॉ कर ली थी किसी रीजन की वजह से, और बाद में एक साथ ये पोस्ट आई थी सीईटी के थ्रू, तो वो स्टूडेंट्स उन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर उस टाइम पे उनकी एज एलिजिबिलिटी में थी और आज वो उस एज को क्रॉस कर चुके हैं, तो वो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट उन्हें देगी, तो वो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो रिलैक्सेशन के लिए, आपको एज का बेनिफिट मिलेगा। ये उस चीज का नोटिस है कि अगर आपने 2018 में कोई पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और उस टाइम पे आप नहीं अपीयर कर पाए, उस टाइम पे आप एलिजिबल थे लेकिन आज नहीं हो, तो आपको 4 साल का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देगी। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जिसमें आप 2.5% का क्लेम आप करेंगे सोशियो इकोनॉमिक के अंडर। तो ये आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना है, जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। इसको फिल करके आप अपलोड करोगे अगर आप 2.5% का कंसेशन गवर्नमेंट से लेते हो। और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इस फॉर्म में ये डिफरेंस है कि जो पहले वाला था वो तो आप 2.5% के लिए एलिजिबल करोगे तो आप वो फिल करोगे। ये वाला जो है ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो आप अगर किसी प्राइवेट जॉब में थे या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट में थे, तो आप वहां से अपना ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, आप अप्लाई कर पाओगे। ये वाला जो अनेक्जर है, ये लास्ट अनेक्जर है आपकी नोटिफिकेशन का। इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में राइट करके कंप्लीट इसको लिख कर आपको अपलोड करना है अपने फॉर्म्स के साथ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। 1421 पोस्ट है नॉन टेक्निकल की, जिनमें बीकॉम के और एमकॉम के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे ग्रुप 6 के लिए। आप कंप्लीट जो सिलेबस है वो आप HSSC की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर ग्रुप वाइज आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो प्रोवाइडेड है। 128 पोस्ट है BSc स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। 6392 ऐसी पोस्ट हैं जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हैं, नॉन टेक्निकल हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री है वो इतनी नंबर ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज पर देयर क्वालिफिकेशंस।
तो ये ग्रेजुएशन बेस्ड रहेगा। 5,762 ऐसी पोस्ट है जिनके लिए +2 की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जिनका सीईटी क्लियर हो गया है, और जो +2 बेस पे स्टूडेंट्स थे उनके लिए इतने नंबर ऑफ पोस्ट निकली हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। नॉन टेक्निकल है ये भी। 1647 पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए, इनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं जो इस चीज को फुलफिल करते हैं। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स जो भी अपीयर करेंगे एचएसएससी मेंस के लिए, उन सभी के एग्जाम्स में इंग्लिश का सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली नॉन टेक्निकल के लिए। ये आपका सिलेबस है इंग्लिश का, जिसके अकॉर्डिंग सारा आपका इंग्लिश का ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इंक्लूड होगा। मैं इस चैनल पे आप सभी को फ्री क्लासेस, फ्री कंटेंट प्रोवाइड करूंगी। बेसिक टू एडवांस आपको सभी टॉपिक कराऊंगी। एटलीस्ट आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप जो मेंस का एग्जाम है एचएसएससी ग्रुप सी के लिए, वो आप अपीयर कर पाएंगे। एक और इन्फॉर्मेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, हरियाणा पुलिस को प्रेफरेंस देते हैं। पुलिस की जो रिक्रूटमेंट होगी वो भी सीईटी के थ्रू होगी। नेक्स्ट सेशन से ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं उनकी भी नोटिफिकेशन काफी जल्दी आने वाली है, और उसकी नोटिफिकेशन काफी जल्दी एचएसएससी की साइट पे रिलीज हो जाएगी। मैं इसी चैनल पे आप सभी के साथ उसे शेयर कर दूंगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ आज शेयर की है इस पर्टिकुलर मेंस के एग्जाम के लिए। इंग्लिश का जो आपका सब्जेक्ट है वो मैं अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ पूरे नोट्स शेयर करूंगी। बेसिक टू एडवांस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो इम्पोर्टेंट है आपके मेंस के एग्जाम के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, प्रीमियम कंटेंट रहेगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।